हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बीपीएसएससी आयोग द्वारा जो चीज़ों को बदला गया है उसके बारे में है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी एग्जाम्स के लिए। जो नॉर्मल एसआई है उससे अलग हटकर एक अलग विशेष शाखा बनाई गई है जो वन संवर्ग के लिए होगा। एंड इसके बारे में जितने भी चेंजेस हुए हैं सिलेबस के बारे में और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम इसकी आगे की जानकारी लेते हैं। इसके बारे में नोटिफिकेशन 2021 में भी आया था, लेकिन कार्यों को डिले करते करते अभी जाके ये पूरा चीज़ें लागू हो पाई हैं, जो इलेक्शंस बाद इसकी वैकेंसीज भी आएंगे। तो हम इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे जान लेते हैं। यह नियमावली बिहार सरकार के विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी कि समान वन संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। और अच्छी बात यह है कि इसकी वैकेंसीज हर एक साल यानी कि प्रत्येक साल आती रहेगी। आयोग से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016 के अधीन गठित बिहार पुलिस सेवा आयोग ही होगा। संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार पुलिस विशेष शाखा और निरीक्षक ही इसे कहा जाएगा। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसे जैसे समय पर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद विलोपन के माध्यम से तदनुसार संवर्ग बल पर पुनर्परीक्षण समय समय पर किया जाएगा। इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जैसे समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संवर्ग के अनुरूप यथा अधिसूचित किया जाता रहेगा। इसमें एक विशिष्ट बात ये भी है कि आपके विशिष्ट कार्यों पद्धति के अनुसार आपके वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। इसके बाद आगे हम जानते हैं बिहार पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के अनुसार इस संवर्ग के पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम लागू होंगे। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 पुलिस मुख्यालय के स्तर के समय समय पर निर्गत आदेश निर्देश एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेश लागू होते रहेंगे। आगे हम जानते हैं बिहार पुलिस अधिनियम 2007 धारा 3 के अनुसार इस संवर्ग को बिहार पुलिस का अंग माना जाएगा, यानी कि भी बिहार पुलिस का ही अंग होगा। समान पुलिस पदाधिकारियों के अनुरूप ही इस पे अनुशासन लागू होगा। इस संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल विशेष शाखा के द्वारा ही की जाएगी। इसके बाद और भी विशेष बातों को जानते हैं। विशेष शाखा के वन संवर्ग के लिए आवंटित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर बिहार पुलिस को अन्य इकाइयों संवर्गों से पदाधिकारियों कर्मियों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसमें एक और भी विशेष बात यह है कि संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा करा के, एवं 10% जो पद होगा उसे बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही के पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी कि प्रमोशन से। आगे हम जानते हैं विशेष शाखा का कार्य अति गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित होगा, यानी कि ये गोपनीय कार्यों के लिए ही जाना जाएगा विशेष तौर पर। तो वो पदाधिकारी कर्मियों का कोई कर्मचारी संघ या एसोसिएशन गठित नहीं किया जाएगा एवं न ही किसी अन्य पुलिस एसोसिएशन या संघ के चुनाव में भाग लेंगे तथा न ही किसी एसोसिएशन या संघ के कार्यकलाप में भी भाग लेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियमानुसार संवर्ग पुलिस
अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की संख्या आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे एवं पुलिस महानिदेशक बिहार से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति प्रक्रिया की कार्यवाही करेंगे। यानी कि प्रत्येक साल 1 अप्रैल से इनकी कार्यशैली शुरू कर दी जाएगी। आगे हम जानते हैं, संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार अवर सेवा आयोग द्वारा पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा। यानी कि जो एसआई का नॉर्मल एसआई का एग्ज़ाम होता है उससे कुछ विशेष होगा इसमें, जो हम आगे जानते हैं। विशेष शाखा द्वारा आयोग को विहित निर्देशन प्रपत्र के अधियाचन भेजनी होगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लेखित होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग प्रश्न पत्र निर्धारित कर लिखित परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु विशेष परीक्षकों को नियुक्ति करेंगे। आगे जो नॉर्मल एसआई में होता है ना कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करो, ये भी सेम इसी में है कि स्नातक या समकक्ष परीक्षा से उत्तीर्ण होना। यानी कि आप कंप्यूटर साइंस से बीसीए करो या फिर कुछ भी, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्र का मापदंड भी वही होगा जो बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए होता है। इसके बाद हम आगे जानते हैं, अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार द्वारा विहित प्रक्रियाओं के आलोक में समर्पित करेंगे। इसमें लिखित परीक्षा 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएंगी। लेकिन इसका लिखित एग्ज़ाम जो होगा यानी कि जो मेंस होगा वो नॉर्मल एसआई से डिफरेंट है, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी होंगी। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस उसमें ऑप्शंस होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न पे 2 अंक दिए जाएंगे और समय होगा 2 घंटे का, आप इसमें देख सकते हैं। और इसके आगे हम जानकारी लेते हैं। जैसे नॉर्मल एसआई में एग्ज़ाम होता है ना, सेम वैसे ही होगा इसका ऑब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री। युक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, समसामयिक के मुद्दे यानी कि करेंट जो सिचुएशंस होंगे उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि 30% तक जो अंक प्राप्त करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम आगे जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि नॉर्मल एसआई में आपको 5 गुना रिजल्ट देता था, जैसे कि 1275 प्रीलिम्स होते हो तो उसमें 25,403 बच्चों का प्री हुआ था, तो इसमें जितने सीट होंगे ना उसके 10 गुना ये प्री पास कराएगा बच्चों को। परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का प्राप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोग द्वारा युक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं इसकी मुख्य परीक्षा के बारे में। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो कि प्री के लिए हैं, और मुख्य परीक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो प्री पास करेगा उसे मेंस लिखना ही होगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा एवं बहुकल्पीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे। इसमें टाइमिंग जो होगी आपकी 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स की होगी, और 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल एसआई में होता है वैसे।
और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। और इसका जो पूर्णांक होगा यानी कि जो टोटल नंबर होंगे वो 50 अंकों का होगा। और यही डिसाइड करेगा कि आप विशेष शाखा के लिए बने हैं या नहीं। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। यानी कि हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगा, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति। इसमें सही बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो मेंस में होने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन पेपर, और एक आयोग लेके जाएगा और एक आपके पास होगा जो आंसर शीट होगा। इसमें दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। और इसमें जिसकी एक लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना, यानी कि प्री में 10 गुना ये रिजल्ट देगा, तो मेंस में 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार करेगा। और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 3 घंटा समय मिलने वाला है, उसमें तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र होने वाला है, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक की घटना यानी कि जीएस और करेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जनरल स्टडीज एंड करेंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, तो ये तो सब कोई कर लेगा, तो इस पे नहीं बनने वाला है आपका मेरिट। बनेगा तो सेकंड पेपर पर, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और समय टोटल 3 घंटा मिलेगा और अंक होंगे 200। गणित परिणात्मक कौशल यानी कि मैथमेटिक्स जो कि 40 नंबर के होंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा जो कि 20 अंक का होगा। तो इसमें टोटल मिला के तो देखा जाए ना तो अंग्रेजी को थोड़ा बढ़ाया गया है। और अच्छी बात भी है कि इंग्लिश को बिहार में महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। और हिंदी भाषा भी 20 अंक जो कि ज़रूरी है। और हमारा बिहार सामान्य ज्ञान जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी। और हम बता ही चुके हैं कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाएगा। अब हम आगे जानते हैं जो द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है, जो द्वितीय लिखित परीक्षा होने वाला है उसके बारे में, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही हमारा सब कुछ डिसाइड करेगा। इसमें निबंध लिखना है हिंदी में 15 अंक का, अंग्रेजी में 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण होगा 10 अंक का, और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होगा 10 अंक का। तो कुल मिला के जो सेकंड लिखित परीक्षा है ना, इसमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया गया है। और टाइमिंग इसकी है 1 घंटा और अंक है 50। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सेकंड पेपर। तो जिन बच्चों का निबंध में या फिर इंग्लिश में अच्छी पकड़ होगी तो वो तो मतलब पेपर को फाड़ ही देंगे। मतलब फाड़ने का मतलब ये है कि मज़े से लिख के आएंगे। आगे हम और जानते हैं इसके बारे में। सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन पुलिस और निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग नहीं पाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा। यानी कि इसमें ये है ना कि आपको जैसे कि यूपीएससी में है कि अंक ऐड नहीं होंगे हिंदी के पेपर के, लेकिन आपको पास करना है।
तो वैसे ही है, सॉरी इंग्लिश के पेपर के, लेकिन इसमें भी वैसे ही है कि आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए लेकिन उसके अंक ऐड नहीं किए जाएंगे, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि आपको इसमें की जो ट्रेनिंग है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ट्रेनिंग वाली चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो और भी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक वही होगा जैसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान का उदाहरण उनके जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम के ऊपर रहेंगे। ये तो सारी चीज़ों में गड़बड़ कर देती है। हम आगे जानते हैं इसके बारे में। पुलिस अवर परीक्षक के पद पर नियुक्ति से पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होंगे तो अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो ट्रेनिंग होगी ना उसमें कंप्यूटर को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा और इसकी ट्रेनिंग हाई लेवल की होगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सॉरी पीडीएफ में मैंने वो बताई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।